तो आखिरकार दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की तरफ से बढ़ती हुई डिमांड को देखने के बाद फाइनली इंडियन रेलवे की तरफ से एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में जानने के बाद ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो अगर बात करें दोस्तों गुड न्यूज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि पैसेंजर्स की बढ़ती हुई डिमांड के कारण रेलवे को अपने प्लान में एक काफी बड़ा बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि काफी लंबे समय से हमें ट्रेनों में ऐसे काफी इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहां पर जनरल क्लास कोच में ट्रेवल करने वाले जो पैसेंजर थे वो एसी वाले कोच में ट्रेवल कर रहे थे। इसी कारण अब इंडियन रेलवे के द्वारा अपने एनुअल प्रोडक्शन प्लान को रिवाइज करना पड़ा है, क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि जिन ट्रेनों को लंबी दूरी पे यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चलाया जाता है उन ट्रेनों में से जनरल और स्लीपर कोच को कम किया जाएगा और उनकी जगह थर्ड एसी वाले कोचेस को ट्रेन में लगाया जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमें पहले से ही स्लीपर और जनरल कोच में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, और ऐसे में अगर इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेनों में लगे हुए स्लीपर और जनरल कोचेस की संख्या को घटा दिया जाएगा तो उसके कारण जनरल और स्लीपर कोच में ट्रेवल करने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा फिर अनऑथराइज्ड तरीके से एसी वाले कोच में सफर किया जाएगा। तो फाइनली अब अगर बात करें इंडियन रेलवे के इस रिवाइज्ड प्लान के बारे में, तो अब इंडियन रेलवे के द्वारा यह डिसाइड किया गया है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल 6325 एलएचबी कोच को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनमें से 4075 कोच केवल स्लीपर और जनरल कैटेगरी के होने वाले हैं। बेसिकली इंडियन रेलवे के द्वारा इस रिवाइज्ड प्लान को 27 जून को पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024-25 में जनरल कोचेस की जो संख्या है उसको 2000 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 2024-25 में 2000 नए जनरल कोचेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें स्लीपर कोच के बारे में, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस रिवाइज्ड प्लान के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे के द्वारा यह बताया गया कि लोगों की डिमांड को देखते हुए 1030 नए स्लीपर कोच को बनाया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में केवल 704 स्लीपर कोच को मैन्युफैक्चर करने का जो प्लान है उसको प्रपोज किया गया था। इसके अलावा इस रिवाइज्ड प्लान में बताया गया कि 605 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोचेस को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनको टोटल 55 अमृत भारत ट्रेनों में लगाया जाएगा। यानी कि दोस्तों काफी जल्दी हमें इंडिया के अंदर 55 नई अमृत भारत ट्रेनें देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बताया गया कि भारत के नदन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ से जैसे कि शालीमार, गुवाहाटी, सिलचर, पटना, बोकारो, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दानापुर, तो इन सभी स्टेट से काफी बड़ी संख्या में माइग्रेंट वर्कर साउथ इंडियन स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। बेसिकली ये जो माइग्रेंट वर्कर है वो साउथ इंडिया के तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका जैसे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब ये माइग्रेंट वर्कर अपने स्टेट में वापस आते हैं तो उसके कारण ट्रेनों में ओवर क्राउडिंग यानी कि काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन का जो स्लीपर कोच होता है वो अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स के कारण पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो जाता है। यानी कि अनऑथराइज्ड पैसेंजर के कारण स्लीपर कोच में इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि एक ही बर्थ पर कई लोग एक साथ बैठकर ट्रेवल करते हैं। और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा इन रूटों पर ट्रेनों की संख्या को तो बढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ जो लोग अनऑथराइज्ड तरीके से स्लीपर कोच में ट्रेवल करते हैं उनको स्लीपर कोच से बाहर निकालने के लिए स्पेशल ड्राइव्स को कंडक्ट भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे के इस रिवाइज्ड प्लान की मदद से अब ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की जो संख्या है उनको बढ़ा दिया जाएगा, जिसके कारण ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।